भाई यहाँ पे जो लोगों की हाइट है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो इसी कारण से यहाँ के जो घर भी है ना वो छोटे छोटे मिलेंगे। एक चीज को छोड़कर क्या? भालू टाइगर नबी अच्छा, भालू टाइगर नहीं खाते? खाते हैं उसको। अरे बाप रे, ये देखिए पूरा एक पेड़ का तना है, अंदर वाली जो चीज़ है ना वो अंदर ही रहेगी है। अभी हम इस लिव इन वाले कल्चर को बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये बाहर से आया। अपने इंडिया में भी ये चीज़ छत्तीसगढ़ के अंदर सदियों से एग्जिस्ट करती थी। ये हमें नदी क्रॉस करनी पड़ेगी उधर जाने के लिए। यहाँ पे जो दीदी हैं वो बता रहे हैं कि इनके घर पे भी काफ़ी बार नक्सली और माओवादी आए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों और बहनों, इन छत्तीसगढ़ के प्यारे से जंगलों के बीचों बीच से मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी हूं मैं छत्तीसगढ़ की नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एरिया अबूझमाड़, और अगर आप बड़े एरिया की बात करें तो बस्तर, जो एक टाइम पर नक्सली और माओवादियों के चंगुल में था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हो, ये रोड बनते आ रहे हैं और यहाँ पर स्कूल पहुँच रहे हैं। और धीरे धीरे जो सुविधा भाई अपने जो दिल्ली मुंबई की तरफ जो लोग सुविधा एंजॉय कर रहे हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे पहुँचने वाली हैं। ये रोड कब बना था भाई साहब? ये सर पिछले साल का बना हुआ है। हाँ, इस साल अभी ऐसी रिपेयरिंग हो गया है। इस साल अच्छा, पिछले साल से पहले यहाँ पे रोड वोड कुछ भी नहीं था? पहले कुछ नहीं था सर, पूरा ऐसी जंगल था, छोटा सा रास्ता था, पगडंडी पगडंडी था, तो बाइक वाइक तो जा कुछ नहीं जाता था, हम लोग सिर्फ पैदल जाते थे? पैदल आना जाना करते थे। ऐसे जंगल से पूरा झील से भर गया था। हाँ, जी तो ये 2024 में बना ये रोड? जी। अरे बाप रे। तो जो आप मेरे साथ देख रहे हो ये हैं अपने रमेश भाई। रमेश भाई वैसे गोंड जनजाति से आते हैं और आपको महाड़ी भी आती है पर? तो इस एरिया में आप कहाँ कहाँ घूमे हो? बस मैं चौकी तक ही गया हूँ सर। तो आगे ये रास्ता कहाँ तक जाता है वैसे? ये इधर वहीं तक ही जाएगा। उसका तो आइट साइड भी है, लेकिन अब बाइक नहीं जाते, पहाड़ी बना है। ओ, पूरा पगडंडी बना? पगडंडी। अच्छा, तो यानी अभी भी लोग जंगल से आते हैं। तो जो अपने जो यहाँ के आदिवासी हैं उनके रहने सहने का ढंग, कपड़ों का ढंग अभी चेंज हुआ है या फिर नहीं है सर, वैसी है, पुराने टाइम वाले हैं? जी। अच्छा, स्कूल वूल तो हाँ नहीं होंगे? स्कूल नहीं है सर, आंगनबाड़ी है बस। वो आंगनबाड़ी, वहीं पे वो आंगनबाड़ी में टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी के बाद फिर लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों को भर्ती किया जाता है सर, हाँ। पढ़ा के इधर भेजा जाता है। इधर रामकृष्ण आश्रम मार्ग के अंदर। यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो सच में। जी। तो आंगनबाड़ी वालों को नक्सली लोग कोई नहीं करते? मेन है कि छोटे बच्चे को उनको पालना है ना सर, हाँ सिखाना है। हाँ, स्कूल जाओ, आंगनबाड़ी जाओ, तब सीखेंगे, तो उसके बाद स्कूल भेज देंगे उनको। अच्छा। तो नक्सली की जो मेन प्रॉब्लम है वो फोर्सेस के साथ है, चाहे अपने पुलिस वाले हों, सीआरपीएफ वाले हों या उनके फिर? साथ की दुश्मनी। अच्छा, गांव वालों को वो इतना कोई प्रॉब्लम? दुश्मनी नहीं गाँव वालों के साथ। अच्छा उनका दुश्मनी क्या है, पुलिस वालों के साथ ही था। अच्छा। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये जो रास्ता है ये पिछले साल ही बना है। और आज मैं रमेश भाई के साथ घूमने वाला हूँ। रमेश भाई मुझे यहाँ पे आसपास घुमाने वाले हैं। ये भी यार एक अपने कंट्री की एक यूनिक जगह है, जो पहले तो मेरे दिमाग में यही आता था कि यार वहाँ पे सिर्फ नक्सली होंगे और सारे के सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे, जब आपको दुनिया की समझ और बढ़ती जाती है, तब आपको पता चलता है कि यार जो सिर्फ ऊपरा ऊपरी दिखता है सारा का सारा वो सीन नहीं है। उनकी अंदर की अलग स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी अलग आप बीती हैं। यहाँ पे जो अपने फोर्सेस वाले भाई हैं, फिर चाहे वो सीआरपीएफ वाले हों, बीएसएफ वाले हों, आईटीबीपी वाले, एसएसबी वाले, इवन छत्तीसगढ़ पुलिस, उन बेचारों की अलग स्टोरीज़ हैं। तो हर स्टोरीज मिक्सअप होके यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करती थी। और उसी वैक्यूम क्रिएट होने के बाद फिर जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं वो दोनों तरफ से खेलते थे। शांति है यार यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा शांति, सुख शांति है, हवा अच्छी है। और ये जितने भी आप आसपास पहाड़ देख रहे हो, सब पहाड़ों पे तो नहीं, लेकिन इन पहाड़ों में भाई छिपा है छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट खजाना, दैट इज़ आयरन ओर। पहले रोड आता है फिर कैंप आता है? कैंप जाता है, पहले कैंप जाता है, उसके बाद फिर रोड आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट काम करता है। कैंप आ गया मतलब वहाँ पे फिर नक्सली हमले और आगे नहीं होंगे, वहाँ तक कैंप पहुँच गया। पहले कैंप जाएगी, उसके पीछे बैठ जाएगी, उस रोड और चालू। ये जो नक्सली वाली प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ के अंदर और इस एरिया के अंदर, ये कब शुरू हुई थी? सर उतना मेरे को पता नहीं, बहुत पहले से ही चल रहा आप जब से पैदा हुए तब से आप सुनते आ रहे है। हो? हाँ जी, बहुत पहले से नक्सली मन पहले चल रहा था। हाँ हाँ। जी। और आप कभी मिले हो नक्सलियों से? बहुत पहले मिला था सर। अभी अच्छा, तो ज़्यादातर जो होते हैं वो लोकल ही होते हैं ना कि? जो लोकल ही रहते हैं सर। अच्छा। अभी तो सब सिलेंडर ही कर दिए। हाँ, अभी मैं आज ही मान लीजिए अभी दिसंबर चल रही है, जी। तो अभी रिसेंटली ही काफ़ी जो नक्सलाइट हैं और जो माओविस्ट हैं उन्होंने सरेंडर किया है। और जैसे ही नक्सली और माओविस्ट सरेंडर करते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट है उनको पहले तो भर्ती दे देती थी ना, पहले फौज में भर्ती देना, फोर्सेस में भर्ती देना, पुलिस में भर्ती देना। अब क्या करते हैं, अब उनको ज़मीन देते हैं क्या? पता
पता नहीं, सरकार ही कल भाई बता रहे थे कि ज़मीन देते हैं और उनको प्रवासन करते हैं, उनको दोबारा एक जीने का मौका देते हैं, क्योंकि हैं तो अपने ही देश के लोग। जी। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। और अभी हम आगे जिस गांव के अंदर जा रहे हैं उस गांव का नाम है तोके। तो अभी मैं ड्रोन निकालने वाला हूँ, इससे आप यहाँ का जो जंगल है उसको भी समझ पाएंगे और इस रास्ते को भी समझ पाएंगे। जो ये रास्ता मतलब आज से 2 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लास्ट ईयर ये बना है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जो अपनी फोर्सेस हैं वो पहुंचते जाएंगे, पीछे पीछे रास्ता आता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से जो नक्सलाइट हैं और माओविस्ट हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं और जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला एरिया है वो बहुत कम बच गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फ्री हो गया, अब जंगल में मिल जाएंगे अगर आप एकदम डीप जाते हो, लेकिन वो आई थिंक फोर्सेस वाले जो अपने लोग हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टूरिस्ट लाइक मी और यू गाइस। ये देख लीजिए भाई, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे तोके गांव के अंदर। और गांव के अंदर लोग दिख नहीं रहे, किधर? दिख रहे हैं सर, सब धान में कटाई करने गए। आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना है? अंडमान निकोबार अपनी इंडिया में एक जगह पड़ती है, टापू है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। वहाँ के जो जनजातियाँ हैं ना, जी। उन जनजातियों को अभी खेती करना भी नहीं आता है। जी। तो वो अभी जंगल में ही जो होता है, जो पेड़ पौधों पे लग गया या फिर जानवर वानवर मछली वछली, वही खाते हैं। वही। खेती वहाँ पे अभी तक नहीं आई है। अब धीरे धीरे जब लोग जाने लगे हैं तब उनको पता चल रहा है कि भाई खेती भी कोई चीज़ होती है। जी। तो भाई अभी मैं यहाँ पे जो तोके गांव है, यहाँ पे मुझे एक यहाँ के निवासी मिले, संदीप भाई। और संदीप भाई अभी इस ज़मीन को समतल कर रहे हैं और यहाँ पे इन फ्यूचर घर बनाने वाले हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो घरों की दीवार मिलेगी, जो अब तक मैं देखते हुए आ रहा हूँ, घरों की दीवार सीमेंटेड नहीं है। ये जो बैम्बू है, बैम्बू से ही यहाँ पे घरों की दीवार बनाई जा रही है। और इसी तरीके से अच्छा बीच में एक लकड़ी डाल देते हो इनको रोकने के लिए? जी। अच्छा, ताकि गिरे ना। जी। ये देखिए, ये जो लोहे के सील टाइप हैं, इससे खोद खोद के थोड़ा गड्ढा सा करते हैं, उसके अंदर एक लकड़ी लगाएंगे ताकि ये जो बैम्बू की काइंड ऑफ शीट है इसको सपोर्ट दे सके। और घर के आने का रास्ता अंदर से इधर होगा। जी। और अभी ये जो आप ये मिट्टी का घर बनाएंगे, उसमें खर्चा कितना आ जाएगा आपका? खर्च करना नहीं पड़ेगा सर, खुद को देखना पड़ता है। सारा खुद ही कर लेंगे आप? जी खुद। मिट्टी यहाँ पे गाँव में मिल ही जाती होगी? जी मिल जाएगा, ऐसे वाला घर। और ऊपर छत किसका लगाओगे आप? ये सीन कदर। हैं? सीन कदर सीमेंट वाला? नहीं, ये घास फूस, सर वो वो जो फूस है वो? हाँ, फूस का। नहीं ऐसा ऐसा टाइप का नहीं। हाँ, वही। अच्छा, ये गाँव में कहाँ मिलेगा फिर? ये पहाड़ी में मिल जाता है क्या? जी। कितना दिन लग जाएगा आपको घर बनाने में फिर? 15 एक दिन सर। 15 एक दिन। जी ऐसा वाला घर बनाने के लिए। और वैसे अभी आप काम क्या करते हो? खेती? जी खेती काम करता हूँ सर, जब स्कूल छोड़ दिया तब से। अच्छा, साल में खेती से आपकी पैदाइश कितनी हो जाती है? मतलब कितना मुनाफा हो जाता है? पैसे कितने बच जाते होंगे? ऐसे बचता है सर इधर बेचने से। फिर भी लगभग तो कुछ है नहीं, फिर भी लगभग 10-15 हज़ार मान के चलो। साल का? जी। साल का 10-15 हज़ार? तो काम कैसे चलाते हैं फिर लोग यहाँ पे? उसी को खाते। उसी को खाना है, उसी को रखना है। सरकार की तरफ से खाना पीना तो मिलता होगा? चावल तो उधर से चावल मिलती मिलता है। अच्छा, चावल सरकार की तरफ से मिलता है आप लोगों को? और डॉक्यूमेंट बन गए आप लोगों के सर? आधार कार्ड बन? बन गया सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे ना भाई जिनके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? जी, बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं। किनका बना पिछले 1-2 सालों में काफ़ी बने हैं। जी। पहले तो बिल्कुल भी, लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है। हमारे अभी इसका भी ये देखिए। अच्छा, आपकी वाइफ का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है सर, 2-3 बार भी गए थे बनाने के लिए, बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं, अभी बन तो जाएगा ना? अब तो शादी हो गई है। बन जाए। जी बन जाएगा, लेकिन बड़े लोगों का नहीं बनेगा बोल रहे थे भैया उस दिन भी। क्यों? पता नहीं। भारत में पैदा में क्यों नहीं बनेगा यार? सबका बनेगा। तो अब गाँव में पूरी एकदम शांति आ गई है। जी। पहले तो बहुत डर होगा ना यार? पहले बहुत डर लगता था सर, हमको भी दिक्कत हो रहा था पढ़ते समय, इधर उधर बुलाते थे। पर पढ़ाई से ठीक तो हो गया कि आपको कुछ पता चला कि क्या हो रहा है दुनिया में? बहुत अच्छा लगा सर, पढ़ाई किया तो। अभी आगे नहीं पढ़ोगे क्या आप, या फिर अभी जिम्मेवारी आ गई है?
नहीं पढ़ूंगा सर, वो प्यून में डाला हूँ, यहाँ आश्रम आ जाएगा तो चपरासी में लग गया। यहाँ पे लग जाओगे फिर आप? जी लग गया है। आप लग गए हो क्या? जी लेकिन इधर आएगा तभी बोला हूँ। अच्छा, तो अभी आएगा क्या आश्रम इधर? जी इधर आएगा सर, यहाँ का आश्रम को वही ग्रांज ले गए बकरूपारा। अच्छा, चलो बधाई हो यार। वापस है। अरे कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दीदी बाय बाय। वैसे संदीप भाई का जो पुराना घर है वो यही है, और अभी संदीप भाई यहाँ पे नए घर के लिए जगह वगह बना रहे हैं। तो ये देखिए, अभी नीचे आपको पूरा मिट्टी का घर मिलेगा, और ऊपर ये छान है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? खद्दर। खद्दर की छत। और ये सब अभी जंगल से ही लेके आते हो? जी ये सब कुछ जंगल से ही मिलता है सर। और ये फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिला होगा ना आपको? जी गवर्नमेंट तरफ से मिला है किलो। अच्छा, तो अभी घर आया नहीं है आपका गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना? अच्छा, नमस्कार जी, ठीक है। ये देखिए आप भाई, यहाँ पे जो लोगों की हाइट है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो इसी कारण से यहाँ के जो घर भी है ना वो छोटे छोटे मिलेंगे, और मुझे ना इन घरों के अंदर झुक के एंट्री लेनी पड़ रही है। मैं जूते नहीं है सर, पक्का? जी वैसे हो जाएगा। आप कैसे आए हो? मैं तो चप्पल उतरा। ये तो यार, नहीं यार, आपने उतारी तो मैं भी उतारूंगा यार ऐसे। यार घर के जो रूल होते हैं उनको तो फॉलो करना ही चाहिए यार। अंधेरा वंधेरा नहीं लगता इधर? अंधेरा है सर, लेकिन लाइट नहीं। अच्छा, तो लेकिन मोबाइल पहुंच गए ला? मोबाइल होगा ना आप लोग के पास? तो है सर, मैं भी मोबाइल लिया हूँ, कहाँ रखी कहानी। अरे कोई नहीं, मिल जाएगा ऐसे। तो अभी जैसे आपने देखा होगा, संदीप भाई का उधर एक छोटा सा कमरा है, इधर संदीप भाई के जो मदर एंड फादर हैं वो रहते हैं, और इधर किचन है घर की। और तो इस कारण से अभी संदीप भाई की शादी हो गई, तो उधर एक नया घर बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने भाई से पूछा, भाई और क्या करते हैं यहाँ पे ना, छोटे टमाटर की खेती बहुत होती है, तो छोटे टमाटर के कोई इस पत्ते के ऊपर सुखा के ये जो बीज हैं, ये फिर अगले सीज़न में जब टमाटर उगाएंगे तो इन्हीं बीज को उगा देंगे। और ये जो छत है ये हर साल चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि फूस है, एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। और इस छत के साथ मैं भाई से पूछ रहा था कि यार सूखी छत है, आग लगने, पूरा ही घर लकड़ी का है भाई। मेन नीचे जो बेस है वो मिट्टी का है, और जितने भी ये सपोर्टिंग पिलर्स लगे मान लीजिए, या छत मान लीजिए, या बीम मान लीजिए, वो सब लकड़ी की है। तो मैंने बोला कि यार आग जलाते टाइम भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो संदीप भाई बता रहे हैं कि 3-4 घर जल भी गए थे यहाँ पे। हैं जी टॉयलेट वॉयलेट है आपके इधर अभी? नहीं है सर, तो खुले में जाते हो आप लोग? हैं में जाते हैं। तो जैसे आप वो जो चूहे को बनाते हो वो पानी टाइप बनाते हो, सूखा सूखा बनाते हो? सूखा सूखा बनाते हैं, अपना ही सबसे बनाते हैं सर। आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? रसा वाला। जी रसा वाला। और चूहा मतलब कि मार्केट में भी बिकता है यहाँ पर, या फिर सिर्फ जंगल से ही पकड़ते हो आप? जंगल से सर, यहाँ घर मोर में भी रहते हैं। हाँ हाँ। दान उनको खाते रहते हैं, जमा किया वाला दान। तो पकड़ते कैसे हो उनको फिर आप? जाली उली में जाली वाली में फंसा के फिर वो संडे मुंडे में बेचते हैं, वही वाला दवाई ला। तो वो दवाई खाने के बाद तो आपको दिक्कत नहीं होगा फिर? जहर मतलब उसको अलग करते हैं, उसका पेट फेंक देते हो? जी अच्छा उठो को फेंक देते हैं, उसके में मांस को खाते हैं। अच्छा, और खरगोश वरगोश तो जंगल में मिल जाते होंगे? ये दे कुत्ता उत्ता मन को ले जाने से, खेदने से मिल जाता है। जंगल में जो भी मिल गया वो सब कुछ? मिल गया, पक्षी हो कुछ भी हो? अच्छा, बस सिर्फ एक चीज को छोड़कर। क्या? भालू टाइगर न भी अच्छा, भालू टाइगर नहीं खाते? खाते हैं उसको। बड़े बुजुर्ग तो खाते होंगे जब पकड़ लिया। थे अच्छा खाते थे, लेकिन अभी भी मिलने से खाते ही हैं। खाते हैं, अच्छा, लेकिन और नदी जाओ तो मछली केकड़ा बोलते नहीं है, मतलब केकड़ा भी होता है क्या यहाँ पे? अच्छा, वो सब पानी में। भाई बात ये है यार, अब जैसे हमारे पास तो हज़ारों साधन, हमारे पास तो जब क्या चिकन मिल गया, मटन मिल गया। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ इतनी होती नहीं है, तो आप लोगों की तो जो जंगल में रहता है उसकी मजबूरी है, क्या करेगा वो? जी वही खाना पड़ेगा। हाँ, अब शहर में जाने के बाद तो आपको सुविधा बहुत हो जाती है, सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ सही बात है, उसके लिए पैसा चाहिए। इधर नहीं है तो हम देख के शिकार करते हैं अपना। नहीं यार भाई, मजबूरी में आदमी भूखा थोड़ी रहेगा। जो मिले। खासकर हम ज़्यादा तेल नहीं डालते, तेल वाले नहीं। हाँ आप लोग, अच्छा तेल वेल आप लोग इतना नहीं खाते ना बिल्कुल भी? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये तो कद्दू है ना? जी कद्दू है। कद्दू वद्दू तो खाते होंगे यहाँ पे लोग? जी यही सब खाना। तो इधर ये भाई गाय और बैल को रखने के लिए जगह है, ये उधर गाय बैल को बांधने के लिए। और
कुछ घर अभी आपको जो घास फूस है उसके मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे गांव के अंदर एक चीज़ और मुझे देखने को मिल रही है कि जो टिन के घर हैं वो भी आने लग गए हैं। सामने वो देखिए, ये है बड़ा इमली का पेड़। इमली यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। फिर ये आ गया आम का पेड़। पपीता वाला किधर? वो पपीता पेड़ में हाँ पपीता, ये जंगली देसी पपीता है क्या? देसी वाला इतना बड़ा बड़ा होता है अच्छा, स्वाद लगता होगा ये तो। जी। और केला भी? केले देसी वाला केला मन वो मोटे वाला। जी। हेलो, क्या नाम है आपका? कैसे पूछेंगे नाम क्या? मातापुर रे हैं? चुन्नी मातापुर रे हैं? मोरा। आप स्कूल नहीं जा रहे? स्कूल आंगनबाड़ी जाता है? बाय बाय बाय। तो भाई ये देखिए, ये है यहाँ का आंगनबाड़ी सेंटर। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे अनाज को पहुँचाना और गांव के अंदर अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है जो एकदम प्राइमरी लेवल पर, तो ये आंगनबाड़ी है। एंड आंगनबाड़ी में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर ये बच्चे यहाँ से आंगनबाड़ी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो आश्रम से। जैसे यहाँ पे नारायणपुर के अंदर रामकृष्ण आश्रम मार के ऑलमोस्ट 6 सब आश्रम हैं छोटे छोटे। जैसे कल रात को जिस आश्रम में मैं रुका हुआ था, या फिर उससे पहले आपने वो कुतुल वाला आश्रम देखा होगा, वो सब। और ये है भाई यहाँ की छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया की सबसे फेमस और सबसे यूनिक ट्रेडिशन। इस जगह का नाम है घोटुल। ये देखिए, प्राथमिक शाला मुसेर तोके, ग्राम पंचायत कच्चापाल, केंद्र कोका मीठा विकास खंड और जिला। अच्छा, ये क्या है भाई? पहले कैसी बना है? लकड़ी का ही है। ये पूरा एक ही लकड़ी है? एक ही लकड़ी। और ये अंदर वाला कैसे बनाया? पता नहीं सर किससे कैसे बनाया है। अरे बाप रे, ये देखिए पूरा एक पेड़ का तना है, अंदर वाली जो चीज़ है ना वो अंदर ही रहेगी है। मैं कहीं से खुलता वुलता नहीं है ये, उसको अंदर ही छोड़ा है जी। काट कैसे बनाया है? इसको बिठाए होंगे सर, काट के दिए यहाँ से दोनों को। हाँ, इन दोनों को बिठाए। मुझे लग रहा है कि यार ऐसी क्या इंजीनियरिंग है कि अंदर वाला भी कट कर दिया। और ये शादी से पहले जो लड़का लड़की थे वो यहाँ पे आके जी हाँ खेलते कूदते थे, यहीं सोते थे। हाँ जी, यहीं पे खेलते कूदते थे, और उस हिसाब से वो अपने हाँ मन पसंद हो गया, हाँ राजी हो गया तो वो चूज करते थे। और अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं क्या? आते हैं सर, लड़का लड़की भी आते हैं जी। मैं एक बार आपको थोड़ा सा घोटुल की हिस्ट्री बता देता हूँ। घोटुल बेसिकली है क्या? घोटुल एक छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर एक प्रथा है जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं या फिर यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉलो करते थे। अब तो घोटुल की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म होती जा रही है। घोटुल नाउ काइंड ऑफ बिकम अ प्लेस ऑफ जहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से पहले जाएंगे, ऐसे कभी कभार यहाँ पे भी लोग आ जाते हैं, तो पहले घोटुल में क्या होता था, जो यंग कपल्स होते थे वो शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, काइंड ऑफ लिव इन। जैसे शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन में रहते हैं, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फॉलो होता था कि जो लड़का लड़की एक साथ रहेंगे, एक साथ कुछ काम वाम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे, और रात में भी एक साथ रहेंगे। और यही वो जगह थी जहाँ पे ये सारे फंक्शन और यहाँ पे जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, और इसी प्रथा को और इसी जगह को बोलते हैं घोटुल। लेकिन अब ये जो प्रथा है वो धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। अब इतना लोग नहीं करते ना घोटुल, तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ये वाली भी जो प्रथा है घोटुल वाली, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। अपने इंडिया का आप यूँ मान सकते हो, अपने इंडिया की वन ऑफ द ओपन सोसाइटी है लिव इन के उस संदर्भ में देखें। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो तो उसके साथ पहले ही रह के देख लो कि आगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो सब। लेकिन अब ये वाली भी जो प्रथा है ये धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के अंदर और ख़ास करके अबूजमाड़ एरिया के अंदर ख़त्म सी हो रही है। यार ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। अभी जैसे आजकल जो यंग लोग हैं, मेरे एज के जो लोग हैं, वो बोलते हैं इसे लिव इन, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिना शादी से पहले रहना, उसे अंग्रेजी में लिव इन बोल देते हैं। और ये वाला कल्चर आपको छत्तीसगढ़ में पहले से था, तो एक यूनिक चीज़ है यार। और यहाँ पे अभी आपको जो रहन सहन देखने को मिलेगा और जो कपड़े देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर लेडीज़ तो आज से अगर आप 5-6 साल पहले आते, जब तक यहाँ पे रोड नहीं बने थे और बाकी कनेक्टिविटी नहीं हुई थी, जब इस एरिया के अंदर नक्सलाइट और माओइस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उस टाइम पर
आपको देखने को मिलेगा कि जो लेडीज़ थी वो ऊपर कुछ नहीं पहनती थी, मतलब उनकी जो ब्रेस्ट थी वो ज़्यादातर ओपन ही रहती थी। जस्ट लाइक अगर आप इथियोपिया में जो ट्राइब्स को देखोगे या फिर नामीबिया में जो ट्राइब्स को देखोगे। लेकिन जब से यहाँ पे कनेक्टिविटी आई है उसके बाद जो लेडीज़ हैं खास करके बदन को ढकने लग गई हैं। एंड जो जेंट्स भी हैं, पहले भाई बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक लुंगी पहनते थे, लुंगी लिंगोटी, हाँ बस वही चलता था। और लेकिन अब पूरे तरीके से कपड़े वपड़े पहने लुंगी पूरी यहाँ तक पहनते हैं। लेकिन मुझे एक बात बड़ी सही लगी कि यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच नहीं है ना, सब लोग बराबर हैं इधर। यहाँ पे कोई अलग जात नहीं है भाई, कोई छेड़छाड़ नहीं है, जात से कोई छेड़, सब बराबर है, भेदभाव कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है यार यहाँ पर। अब दूसरे कास्ट को ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं सब है, मिलकर है, सब मिलकर रहते हैं। और अगर आप जैसे आप गोंड हो और आप महाड़ी से शादी करना चाहो तो पॉसिबल है? नहीं, कोई ये नहीं है, कोई पंगा नहीं है, शादी हो जाती है? जी हो जाएगी, बस लड़का लड़की राजी होना चाहिए, घर वालों से एक बार मिलके उसके बाद शादी हो जाती है। तो आपकी जो वाइफ है वो गोंडी है? अब गोंडी है जी। अच्छा, और गांव-गांव में शादी हो जाती है नहीं होती है? हो जाती है, पास से भी हो जाती है। जैसे हमारी साइड है ना, हम गांव में शादी नहीं करते, हरियाणा में, जैसे मैं हरियाणा से हूँ और राजस्थान दोनों का ही मान लीजिए अब मैं, तो वहाँ पर हम गांव में शादी नहीं करते, हम आसपास के 4-5 गांव को छोड़ते हैं, फिर दूर शादी हम दूर करते हैं थोड़ा। अपने इधर वैसे नहीं सर, ये मेरा घर है, हम हाँ राजी हो गए यहीं से भी चले जाएंगे। अच्छा, और आप अपने ताऊ की लड़की के साथ भी शादी कर सकते हैं क्या? जी। अच्छा, शायद कज़न मैरिज है यहाँ? जी, अपना मतलब ये होना चाहिए कि उसमें कास्ट, मतलब ये अपना ये क्या बोलते हैं सर, गोत्र अलग अलग होना चाहिए, गोत्र अलग अलग होना चाहिए। मतलब आप अपने चाचा की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते? अपना परिवार से नहीं होना। अच्छा, अपने परिवार में शादी नहीं होगी, बाकी शादी हो जाएगी। अच्छा, तो शादी का कंसेप्ट आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। मुझे लगा था कि पहले परिवार के अंदर ही शादी हो जाती है, नहीं, कज़न मैरिजेज यहाँ पे नहीं होती हैं। एंड अगर आपका जैसे फैमिली अलग होगी ना, देन यू कैन मैरी इन द सेम विलेज। भाई अगर आप एक हिसाब से देखेंगे तो अभी हम इस लिव इन वाले कल्चर को बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, बाहर से है। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, कोई गलत नहीं है यार। अपने इंडिया में भी ये चीज़ छत्तीसगढ़ के अंदर सदियों से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि यार शादी से पहले जो यंग कपल है वो एक दूसरे के साथ रह के सब कुछ जान पहचान ले कि भाई चीज़ें किस तरीके से इन फ्यूचर काम करेंगी, बंदा सही है या बंदी सही है। अगर चीज़ें सब कुछ सही रहती तो लोग यहाँ पे घोटल फिनिश करने के बाद वापस में शादी कर लेते या फिर उस रिलेशन को ब्रेक कर देते। तो यही था भाई यहाँ का घोटल। अभी हम वापस जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक और गांव पड़ेगा, और ये जो घोटल है ये आपको हर गांव के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि ये कोई स्पेशल गांव है इसके अंदर। इवन जिस गांव में मैं रुका हुआ हूँ कच्चापाल, वहाँ पर भी एक घोटल है, और आज वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं वहाँ का घोटल भी एक बार आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सुबह सुबह वहाँ पे कच्चापाल में लोग मिल जाएंगे कल सुबह? हाँ। आज शाम को भी मिल जाएगा कोई? शाम को तो शायद कल सवेरे बैठक होता है, वो बैठक उतना समय जाएंगे सर। तो अभी बैठक के लिए काम में आता है, जो पुरानी घोटल वाली प्रथा थी वो ख़त्म सी हो गई है? आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, एटलीस्ट वो संदीप भाई मिल गए थे। अगर वो भी नहीं मिलते तो अगले गांव में मिल जाएंगे ना सर मेरे को इतना समय तक नहीं रहते हैं ना। नहीं, अभी दूध कहाँ से लेंगे आप? अब वो मुझसे बाय बाय। तो पुराने टाइम में पगडंडी इसी तरीके से बनी होती थी? हाँ। ये इससे भी छोटी? इससे भी और छोटी सर। इससे भी छोटी होती थी हैं? जी। अभी हम कौन से गांव में जा रहे हैं? अभी मुसेर। मुसेर? जी। वो कितना बड़ा गांव है? यहाँ एक ही ठन घर है, पारा है सर, उधर है बस्ती आगे में। अभी बस्ती में जाएंगे अपन? नहीं, हम उसका पारा में जाएंगे, हम एक ही घर है। अच्छा, बस्ती कितना आगे होगा? और उधर से जाना पड़ेगा। बस्ती में जा सकते हैं क्या अभी? इधर से दूर पड़ेगा सर, उधर से रास्ता जाता है उधर? जी। मुसेर में बाइक जाएगा? बाइक जा सकती है सर, देखेंगे। अच्छा, हमको यहीं पर रखना पड़ेगा, पत्थर में। अच्छा, आगे पत्थर है? जी। अच्छा, नाला पार करके जाना पड़ेगा? जी, नाला से वही पार है घर। ये देख लीजिए, एक लाइव एग्जांपल ही मिल गया है। अब ये जो मुसेर गांव है, उस गांव की तरफ जाने के लिए आपको रोड नहीं मिलेगा,
आपको इसी टाइप का ये पगडंडी बोलते हैं भाई, लाइक हाइकिंग रूट, तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा। देखिए भाई अभी ये हमें नदी क्रॉस करनी पड़ेगी उधर जाने के लिए। ठंडा है यार पानी। ये भाई अपने लिए एडवेंचर, आप सोच के देखो, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब चीज़ें डेली करनी पड़ती हैं। मैं तो खुश होगा कि नदी क्रॉस कर रहे हैं, इतनी कोई बड़ी नदी भी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग सीरियसली बोल सकते हैं कि भाई, मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे होंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे कि भाई हम स्कूल जाते तो हमें नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। जो बातें हमारी तरफ भाई पता नहीं कितने टाइम से नहीं बोली जा रही होंगी। जूते मैंने वहाँ पे रख दिए, बाइक हम ऊपर खड़ी करके आ गए हैं। ये देखिए भाई, आपका भाई भी अब यहाँ के लोगों की तरह आदत डाल रहा है नंगे पैर चलने की। यहाँ पे एक यादव भाई साहब रहते हैं, उनके घर में अभी ये आश्रम के लिए लेके जा रहे हो क्या? नहीं, अपना प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट। क्या हुआ? ये देखिए इस टाइप के घर मिलेंगे आपको। ये यहाँ पे खेती वेती करते हैं? बस हवे लोग ऐसी खेती करके और दूध दूध बेचते होंगे जी, कैंप वालों को? सबको देते हैं सर। क्या रेट देते हैं इधर तभी सस्ता ही है। क्या? 50 रुपये लीटर। भैंस का जी, और गाय का? गाय तो बहुत कम है, भैंस का ही वाला। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड्डू। स्कूल जाते हो गुड्डू? नहीं जाते। पढ़े हो? भैंस रखते हो? पढ़ते नहीं? भैंस चराने के लिए है। भैंस चराने के लिए। जी, ये देखिए भैंस के जो खुर भाई, भैंस के मरने के बाद ये अलग से रख देते हैं। ये आप काम में लेते हो क्या सब्जी वब्जी बनाने में? ये काम आता सर सब्जी। खट्टा खट्टा ना? हाँ खट्टा, हम लोग जीरा भाजी बोलते हैं। ये मैंने मेघालय में देखा है भाई। भैंस चराने आज नहीं गया? आपका नाम क्या छोटू? आतेपुरे रहा? पंडर। इधर देखिए भाई, ये हल है जो यहाँ पे गाय और भैंस के पीछे बांध के और हल जोता जाता है, जैसे अपने इधर ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे ना रमेश भाई को दूध लेने आना था, तो तब आ गए थे हम इस गांव के अंदर। गांव का नाम क्या छोटू? मुसेर। मुसेर। कितना आगे वैसे? बस्ती किधर आ रह गई आगे? नदी के उस पार या इस पार ही है? उस पर है, पार करना नहीं पड़ेगा, इधर से आएंगे। अच्छा, आप लोग कितना समय हो गया इधर? 50 चला थी। 50 साल से भी यहीं पे रह रहे हो? हाँ, सन 84 के यहाँ हमार सियान मन बैठे रही। सन 84 में कौन बैठा रहा? हमार सास ससुर मन। अच्छा, सास ससुर। हाँ, हाँ। अच्छा, आप हो किधर से वैसे? छत्तीसगढ़ से ही हैं? हाँ, वहाँ दे दल्ली डौंडी के में बेटी है लड़की। अच्छा, हाँ। इधर यहाँ पे ना दो ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं यहाँ पे। एक उधर है, पहले इधर बैग के ऊपर बैठे थे, इस बैग के ऊपर, और इसका इंस्पेक्शन करके वो फिर उधर चले गए हैं। कुछ दिन के बाद है, उसको अपना अपना घर चले जाएंगे ना वो। अरे हाथ तो मिला ले। चल बाय, मिलते हैं। यहाँ पे जो दीदी हैं वो बता रही हैं कि इनके घर पे भी काफ़ी बार नक्सली और माओवादी आए थे, यहाँ से क्या भात और ये सब मांग के लेके जाते थे। 4-5 साल पहले आना बंद हो गए? उससे पहले? उससे पहले आए, बहुत आते थे। मार पीट तो नहीं करते थे ना सर? वो धान लेने आते थे धान नहीं तो चावल और खाना, चावल और खाना, दूध वूध भी पिलाते थे? एक ही घर नहीं, सब घर पे हाँ, दूध वूध भी पिलाना पड़ता था? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है माँ, बाय, ठीक। नमस्कार। ज़्यादातर आप जैसे अपनी यूपी बिहार में तो वो जो एक कास्ट बेस्ड प्रोफेशंस हैं, या फिर आप हरियाणा साइड भी देखोगे वो ख़त्म से हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने एक कॉमन ट्रेट देखा है, एक कॉमन पैटर्न देखा है कि यहाँ पर जो दूध का काम है ना, ज़्यादातर लोग यादव लोग करते हैं।
इवन आप ये देखिए, मैं अभी एकदम ट्राइबल बेल्ट में आ रखा हूँ, और ट्राइबल बेल्ट में भी जो दूध का काम करने वाले हैं वो अपने यादव भाई हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपनी यहाँ पे जो गाय भैंस होती हैं उनको चराने के लिए एक लकड़ का वो बना रखा है और उसके अंदर जगह दे रखी है ये। तो दूध तो इनका ज़्यादा नहीं होता है यार, लेते भी नहीं ना सर कोई। इस कमाई का क्या स्रोत है इनका? दही बिकता है? दही बस बिकता है। दही अभी आपको ये 1 किलो कितने का मिला है? 50 रुपये सर। 50 रुपये का। और दूध भी यही रेट है? हाँ। पर यहाँ पे दूध और दही एकदम शुद्ध मिलते हैं। हमारी तरह वो पैकेट वाले में पता नहीं क्या मिलावटी आता है। पैकेट वाला पिया है कभी आपने? पैकेट वाला मैं नहीं पिया हूँ। आज तक नहीं पिया? बहुत मिलावट आती है यार पैकेट वाले में। भाई हम दूध लेके वापस आ गए हैं और अब यहाँ से भाई दूध को पीछे बांध रहे हैं और इसी रास्ते से अब हम कैंप की तरफ जा रहे हैं। भाई यहाँ पे ना मैंने अभी नोटिस किया, ये जो सेम यहाँ की जो लोकेशन है ना, आपको एकदम इथियोपिया जैसी फीलिंग देगी। जब मैं इथियोपिया में ट्रैवल कर रहा था ओमो वैली की तरफ, तो पहाड़ भी वैसे से, जंगल भी वैसा सा। इवन यहाँ पे इथियोपिया में भी जो मिट्टी थी ना पहाड़ों के अंदर, वैसी रेड सॉइल टाइप ही थी, जो सेम यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगी बस्तर एरिया में। जैसे अपने उधर तोके गांव में गोटुल देखा था, इस गांव का गोटुल ये वाला है। ये वाला ट्रेडिशन यहाँ के लगभग हर गांव में फॉलो होता था, लेकिन अब ये जो प्रथा है ऑलमोस्ट फिनिश ही मान लीजिए। वापस से मैं आश्रम के अंदर आ गया था। जो रमेश भाई थे जिन्होंने आज मुझे घुमाया, वो अभी आश्रम के अंदर काम करने चले गए हैं। और आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन भाई आश्रम के अंदर अभी छुट्टी हो चुकी है स्कूल से। आश्रम पीछे रह जाता है, मेन हॉस्टल और गेस्ट रूम जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और ये सामने है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर, यहाँ पे है स्कूल। ये स्कूल है 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक का। तो आसपास के जो भाई अपने आदिवासी लोग हैं, जो अलग अलग ट्राइबल लोग हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और उनके लिए जो एजुकेशन है भाई एकदम फ्री है। एजुकेशन फ्री है, रहना सहना एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर देम हेयर। उन कपड़े मिलते हैं, 3 टाइम का खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है। और ये अपने जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है और रामकृष्ण मिशन है, इन दोनों के एफर्ट से इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं। अगर ये एफर्ट नहीं होते तो इन ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल नहीं होती, तो एजुकेशन नहीं होती, तो जितना एरिया अभी पिछड़ा हुआ है ये इससे और ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आपको एजुकेशन की उतनी ज़्यादा कमी नहीं मिलेगी जितनी मैं सोच के आया था। मुझे लग रहा था कि नक्सलाइट वाला एरिया है, माओइस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे एजुकेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि ना स्कूल ढंग से काम करते हैं बाकी चीज़ें। लेकिन इन एरियाज़ के अंदर अभी जो रामकृष्ण आश्रम मार्ग हैं काफ़ी पहले इस्टेब्लिश हो गए थे। ये वाला 1989 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका है, और उन बच्चों को जिनको सच में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके एफ़र्ट के कारण यहाँ पर बच्चे पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे डिसिप्लिन भी सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे की भाई कम्युनिटी में काम कैसे करना है, स्कूल की साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे लोग रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी कलेक्टिव एफ़र्ट के दौरान अब जैसे यहाँ पे इस एरिया के अंदर स्कूल के बच्चे ही आपस में मिल के गोबर का लेप कर रहे हैं ताकि यहाँ पे धूल वूल कम उड़े। तो ये एक कम्युनिटी वाली चीज़ मुझे बड़ी सही लगी यहाँ पर। एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन दिस ट्राइबल एरियाज़ ऑफ छत्तीसगढ़। आपने आज गांव देख लिए होंगे और कमाई का सीन भी देख लिया यार ना। यहाँ पे अच्छी कमाई है, और जो खेती होती है, खेती के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स उतने होते नहीं हैं, तो जो पर ईल्ड, जो आपकी खेती की ईल्ड है वो इतनी कम, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर एरिया से कितने पैसे कमा सकते हो और कितने कमा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप मशीन के साथ काम करोगे तो आपका कल्टीवेशन अच्छा खासा होगा, आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी खासी होगी। लेकिन यहाँ पे वो टेक्निक पहुँची नहीं, क्योंकि रोड नहीं था, और बिना रोड के भाई मशीनरी कैसे आएंगी। तो धीरे धीरे अब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। वरना अगर आप यहाँ पे 2 साल पहले आते ना ही आपको रोड देखने को मिलता, और रोड नहीं था तो यहाँ पे जो अपने फोर्सेस के कैंप थे वो भी नहीं देखने को मिलते, और वो नहीं होता तो भाई यहाँ पे जो नक्सलाइट का इन्फ्लुएंस है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिलता। कैसे आप ठीक है? हो गया? ये भी आपको पूरा करना है वहाँ तक? हफ्ते में एक बार करते हैं ना? तो ये सब देखिए भाई। कैसे हो आप लोग? अरे करिए करिए, कोई बात नहीं, करिए करिए करिए। ठीक हो आप लोग? छुट्टी हो गया आज? चलिए नारायणपुर।
तो ये वाला देखिए, यहाँ पे इसका लेप होता है और ये काफ़ी सही रहता है, इससे धूल वूल नहीं उड़ती है। यहाँ पे मेरे को देखने में ना काफ़ी कमी लगी, लेकिन फिर मैं जब सोचता हूँ ना कि यार इस रिमोट एरिया के अंदर इतनी टेंशन के बीच भी आश्रम काम करता है। हम कमी निकालने में बहुत आगे रहते हैं, लाइक हमारा इंसानों का माइंड, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि इन आश्रम की और गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स की किस तरीके से वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हम इंडिया में अपनी जो डेमोक्रेसीज़ को गालियाँ देते हैं कि बहुत ये है वो, बहुत चीज़ें स्लो हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कुछ बातों में मुझे अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर प्राउड भी होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे भाई करप्शन नहीं है, करप्शन आपको नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। इंडिया में करप्शन कहाँ नहीं है, लेकिन उन करप्शन के बीच में कुछ ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जो बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलेंगी, जो आपको अपने इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर ये चीज़ सच में मुझे बड़ी सही लगी यार। सो बिग थम्स अप फॉर रामकृष्ण आश्रम। बार बार मेरे मुँह से रामकृष्ण आश्रम मार्ग निकल रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर रामकृष्ण आश्रम मार्ग स्टेशन है, तो दिमाग में वही बोल्ट हो रखा है। तो यही है भाई छत्तीसगढ़ के बहुत रिमोट एरियाज़ के अंदर गांव, यहाँ पर गांव किस तरीके से फंक्शन करते हैं और गांव के अंदर आपको किस किस टाइप की सुविधा और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ का कल्चर क्या है क्या नहीं। और आज मैं यहाँ से अब नारायणपुर की तरफ निकलने वाला हूँ। कल नारायणपुर के अंदर एक हफ्ते में सबसे बड़ा मार्केट लगता है, तो वहाँ पर आपको जो अलग अलग ट्राइब्स हैं यहाँ के, फिर चाहे वो गोंड ट्राइब हो, माड़िया ट्राइब हो या हल्बा ट्राइब हो, वो सब के सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पैक कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ के जो टीचर हैं, क्योंकि कल संडे है तो वीकली जो ऑफ है उस कारण से यहाँ पे निकलने वाले हैं, तो मैं भी अब खुद का सामान वामान पैक करके तैयार रहता हूँ। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।